सेवन्थ इंडिगो स्टडी कर रहे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने क्लियर कर लिया है। आपके इंडिगो लेसन का पार्ट 3 पे आज इसको ख़त्म करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना था कि किस तरह गांधी जी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण बिहार आए, वहाँ के किसानों की मदद करने के लिए। चंपारण में क्या था, बटाईदार खेती की जाती थी। किसान लोग अपनी खेती के 3/20 हिस्से पर या 15% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किए जाते थे। बाद में जर्मनी ने कृत्रिम नील पैदा कर ली थी, तो अंग्रेज़ जमींदारों को पता लग गया। उन्होंने किसानों से कहा कि हम तुम्हें नील की खेती से फ्री कर देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमको पैसा देना होगा। कुछ किसानों ने पैसे दे दिए, क्षतिपूर्ति दे दी। कुछ किसान पैसा देने के लिए तैयार थे। बाद में किसानों को भी पता लग गया कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली है, और इसीलिए अंग्रेज अधिकारी अब हमसे नील नहीं उगवाएंगे। तो अब किसान लोग अपना पैसा वापस लेना चाहते थे अंग्रेज जमींदारों से। इस बात को लेकर के वहाँ पर आंदोलन हो गया था, और गांधी जी इसी टाइम पे आए थे चंपारण बिहार में इन अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए। गांधी जी ने गांधी जी की सहायता के लिए वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मौलाना मजरूल हक, ये कुछ लॉयर्स वकील थे जो गांधी जी की मदद के लिए आए। उनको लगा कि जब गांधी जी दूसरे ज़िले के हैं और ये अजनबी किसानों की मदद करने के लिए आए हैं और इनके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं, तो उनको लगा कि हम तो इनके ही ज़िले के वकील हैं, हमें तो किसानों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार पार्ट 2 में हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी मदद करने के लिए निकले। तो उनकी जिस हाथी पर बैठकर जा रहे थे, उस हाथी को रोक लिया, और वहाँ पे एक अंग्रेज़ अधिकारी ने गांधी जी को नोटिस दे दिया कि तुमको कोर्ट में उपस्थित होना है, या तो तुम लौट कर के चले जाओ या कोर्ट में उपस्थित हो जाओ। तो गांधी जी लौट कर नहीं गए, उन्होंने डिसऑबे किया, उस आदेश की अवज्ञा की गांधी जी ने कहा कि मैं एक कानून तोड़ने, और कोर्ट में जब गए गांधी जी तो उन्होंने कहा मुझे सज़ा दो कि मैंने कानून तोड़ा है। गांधी जी ने कहा कि मैं कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण नहीं देना चाहता था, बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता था, लेकिन कह रहा है कि गांधी जी ने कहा कि मुझे 2 में से एक चीज़ को चुनना था, या तो मैं तुम्हारे कानून की बात को चुनता, छोड़कर चला जाता, या फिर मुझे अपने अंतर्मन की बात सुननी थी। अंतर्मन मेरा ये कह रहा था कि मुझे मानवता की सेवा करनी है, मुझे राष्ट्र की सेवा करनी है, इसलिए मैंने तुम्हारे कानून की अवहेलना की, मैं चंपारण छोड़ करके नहीं गया, तो मैंने डिसऑबे किया, तो मुझे सज़ा दो। बाद में वहाँ किसान इकट्ठे हो गए थे मोतीहारी ज़िले में, जहाँ कोर्ट में गांधी जी को ले जाया गया था। तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गांधी जी का सहयोग लिया। अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि हमें गांधी जी को छोड़ देना चाहिए, उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया, और गांधी जी कह रहे हैं कि यहीं से सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी, सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई यहीं से। तो अब हम पेज नंबर 48 का लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने पढ़ लिया है 48 का लास्ट पैराग्राफ, लेकिन फिर से इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज, गांधी जी की 4 लंबी मुलाकातें हुई विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज ए रिजल्ट, जिसने इन मुलाकातों के परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, उसने एक आधिकारिक आयोग नियुक्त कर दिया था, ऑफ इंक्वायरी, जांच का आयोग नियुक्त कर दिया था, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, नील की खेती करने वाले बटाईदार किसानों की स्थिति जानने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। इस आयोग में शामिल थे, कुछ जमींदार शामिल थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी शामिल थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, और इस आयोग में गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि थे ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के। तो इस आयोग में ये लोग शामिल थे, जांच आयोग जो तय हुआ। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी
शुरुआत में लगातार 7 महीने तक, अनइंटरप्टेड मीन्स बिना किसी व्यवधान के 7 महीने तक लगातार चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर छोटी छोटी यहाँ विजिट्स की, कुछ कुछ दिनों के लिए गांधी जी यहाँ आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, जिस यात्रा को गांधी जी ने अंडरटेकन कैजुअली, यूं ही लिया था, आकस्मिक रूप से ये विजिट की थी। द विजिट अंडरटेक एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। जिस यात्रा को गांधी जी ने एक अशिक्षित किसान, अनलेटर्ड अशिक्षित किसान की एंट्रीटी, प्रार्थना पर, अशिक्षित किसान की निवेदन पर गांधी जी ने इस विजिट को, इस यात्रा को यूं ही लिया था, इन द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद में, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि ये यात्रा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी मेरी चंपारण की यात्रा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, इस यात्रा ने गांधी जी के एक साल को ले लिया था, गांधी जी के जीवन के। तो 1 साल तक चंपारण में गांधी जी रहे थे। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, जो आधिकारिक जांच आयोग था उसने एकत्रित किया, असेंबल्ड अ क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, ठोस और बहुत अधिक, एविडेंस मीन्स प्रमाण, साक्ष्य, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध बहुत अधिक साक्ष्य, ठोस साक्ष्य एकत्रित कर लिए थे अंग्रेज जांच अधिकारी, आधिकारिक जांच आयोग ने। एंड व्हेन दे सॉ दिस, और जब जमींदारों ने इस चीज़ को देखा कि हमारे विरुद्ध बहुत से साक्ष्य जुटा लिए हैं जांच आयोग ने, दे एग्रीड, जमींदार सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल, सिद्धांततः, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, किसानों को रकम वापसी करने के लिए वो तैयार हो गए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, गांधी से पूछा कि हम कितनी रकम वापस करें किसानों को। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने सोचा, दे थॉट ही वुड डिमांड, उन्होंने सोचा कि गांधी जी मांगेंगे रीपेमेंट इन फुल, पूरा के पूरा भुगतान मांगेंगे, ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि वो उस पैसे को पूरा के पूरा मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने गैरकानूनी रूप से, एंड डिसीटफुली, और धोखे से, एक्सटॉर्टेड, ऐंठ लिया था, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों से। तो जमींदारों को लगा कि जो हमने गैरकानूनी और धोखे से जो पैसा ऐंठा था, गांधी जी उस पूरे पैसे को मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, गांधी जी ने केवल 50% मांगा, कि जितना किसानों ने तुमको दिया है उसका 50% वापस दे दो। देयर ही सीम्ड एडमेंट, writes Reverend J. Jad Hogg, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. There he seemed adamant, और यहाँ पर गांधी जी एकदम जिद्दी से प्रतीत हो गए थे, 50% की मांग पे अड़ गए थे गांधी जी। राइट्स रेवरेंड जे जैड हॉग, एक अंग्रेज सम्माननीय व्यक्ति, जे जैड हॉग, जो ब्रिटिश मिशनरी थे इन चंपारण में ही थे ये जे जैड हॉग, हु ऑब्जर्व्ड, जिन्होंने देखा था, द एंटायर एपिसोड, इस पूरे घटनाक्रम को, एट क्लोज रेंज, नज़दीकी से इस पूरे घटनाक्रम को देखा। तो जे जैड हॉग लिखते हैं कि 50% राशि पर ऐसे लगे कि गांधी जी अड़ गए कि 50% से कम नहीं लेंगे। थिंकिंग probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. Thinking probably, ये सोचते हुए कि संभवतः he would not give way, कि गांधी मानेंगे नहीं, the representative of the planters, जो जमींदारों का प्रतिनिधि था, offered to refund to the extent of 25%,
उस प्रतिनिधि ने 25% की सीमा तक रकम वापसी के लिए कह दिया था गांधी से कि हम 25% रकम वापसी कर देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उस प्रतिनिधि को आश्चर्य हुआ, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि गांधी जी ने उसके शब्दों को पकड़ लिया कि 25% देना चाहते हो, चलो 25% दे दो। 10 ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह से जो डेडलॉक था, जो जमींदार और किसानों के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था, जो झगड़े का कारण बना हुआ था, वो झगड़े का कारण टूट गया 25% राशि पर आकर, कि गांधी जी 25% राशि के लिए मान गए थे कि चलो 25% राशि तुम लौटाओ किसानों के लिए। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड, ये समझौता एडॉप्टेड ग्रहण कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनैनिमसली, निर्विवादित रूप से स्वीकार कर लिया बाय द कमीशन, आयोग के द्वारा, कि 25% रकम लौटा दी जाएगी किसानों को, ये समझौता स्वीकार कर लिया गया था। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने समझाया कि रकम वापसी की जो मात्रा थी वो ज़्यादा महत्व की नहीं थी, देन द फैक्ट, इस तथ्य की तुलना में, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड, कि हमने जमींदारों को बाध्य कर दिया था टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, अपने धन में से कुछ हिस्सा देने के लिए हमने बाध्य किया। एंड विद इट, और इसके साथ साथ, पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज, इसके साथ साथ उनकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई थी, कि पहली बार जमींदारों पर से पैसा वापस हमने प्राप्त कर लिया था, तो जमींदारों की प्रतिष्ठा भी थोड़ी सी यहाँ धूमिल हुई थी। देयरफॉर, इस कारण, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक किसानों का संबंध था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, जो जमींदार थे वो व्यवहार करते थे जैसे कि वो कानून से ऊपर हों। नाउ द पीजेंट सॉ, अब किसानों ने देख लिया था, दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि किसानों के भी अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनके रक्षक भी हैं। ही लर्न्ड करेज, और अब किसान ने साहस सीख लिया था, जब उन्होंने 25% राशि प्राप्त कर ली जमींदारों से, जब उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा धब्बा लगा दिया जमींदारों की प्रतिष्ठा पर, तो किसानों के अंदर साहस आ गया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इन घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को प्रमाणित कर दिया था, न्यायोचित ठहरा दिया था। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड दियर एस्टेट्स, कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश जमींदार थे उन्होंने अपनी जागीरें छोड़ दी थी, त्याग दी थी, अबैंडन्ड, क्योंकि पहले भी वो किसानों की थी, उन पर कब्जा कर लिया था। अब ब्रिटिश जमींदारों ने उन जागीरों को छोड़ दिया था। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो वापस से किसानों को लौटा दी गई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और नील की खेती जो बटाई पे होती थी वो अब गायब हो गई थी चंपारण से, अब नील की खेती करना खत्म कर दिया था चंपारण से। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी ने अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं किया। गांधी जी ने कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं किया विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, बड़े राजनीतिक और आर्थिक हलों से ही अपने आप को संतुष्ट नहीं किया था। कहने का मतलब गांधी जी कभी राजनीतिक और आर्थिक हलों तक ही संतुष्ट नहीं थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस, गांधी जी ने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा था। एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली, और तुरंत इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ करना चाहते थे गांधी जी। ही अपील्ड टू टीचर्स, गांधी जी ने टीचर्स से कहा, टीचर्स से अपील की पिछड़ेपन को दूर करवाने के लिए। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स, दो व्यक्ति, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जवान व्यक्ति जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे। एंड दियर वाइव्स, और उन दोनों की पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, इस काम के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गए कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन को दूर करने में मदद करेंगे चंपारण के गांव वालों की। वॉलंटियर्ड में स्वेच्छा से।
सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ लोग बॉम्बे से आ गए थे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ लैंड, और भारत के दूर दूर हिस्सों से लोग चल करके आ गए थे चंपारण में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने में मदद के लिए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास, वो भी आश्रम से चल के यहाँ आ गया था चंपारण में। सो डिड मिसेस गांधी, और गांधी जी की पत्नी मिसेस गांधी कस्तूरबा गांधी, वो भी चल करके आ गई थी यहाँ पे चंपारण में। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गईं। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स, कस्तूरबा ने आकर के आश्रम के नियमों को पढ़ाया। ऑन पर्सनल क्लैनलीनेस, कि हमें व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाना है, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और समुदाय की स्वच्छता को भी अपनाना है, कि हमें समाज को भी स्वच्छ रखना है और व्यक्तिगत भी हमें स्वच्छ रहना है। इस चीज़ को कस्तूरबा ने आकर के समझाया, गांधी जी की पत्नी ने। कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की जो दशाएं थी बड़ी दयनीय थी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की दशाएं दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गए जो स्वेच्छा से 6 महीने की सेवा देना चाहते थे चंपारण में। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध थी। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, क्विनिन, क्विनिन की गोलियाँ टैबलेट्स, सल्फर ऑइंटमेंट, एक प्रकार का मलहम, ऑइंटमेंट मलहम, सल्फर मीन्स गंधक, गंधक का किसी प्रकार का मलहम जो घाव पे लगाया जाता है। तो 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, क्विनिन, मलेरिया की जो टैबलेट्स होती हैं वो, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और एक प्रकार का मलहम। 3 प्रकार की मेडिसिन उपलब्ध थी। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, हर कोई जिसकी जीभ पर कोटेड गंदगी जमा रहती थी, जिस मरीज की जीभ पर गंदगी जमा रहती थी, उसको दवाई दी जाती थी कैस्टर ऑयल के रूप में, अरंडी का तेल दवाई के रूप में उसको दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल, और कोई मरीज जिसको मलेरिया होता था उस मलेरिया वाले मरीज को क्विनिन की टैबलेट मिलती थी और साथ में कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल मिलता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, और कोई जिसको त्वचा का संक्रमण हो जाता, त्वचा पे फुंसी फोड़े हो जाते थे, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उनको मलहम दिया जाता और कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल दिया जाता। तो इस तरह से 3 प्रकार की दवाइयाँ चंपारण के लोगों के लिए दी जाती थी अलग अलग। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेंस क्लॉथ, गांधी जी ने महिलाओं के वस्त्रों की गंदी स्थिति को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा, गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा टू टॉक टू, कि वो बात करे, दैम अबाउट इट, कि इन महिलाओं से इन गंदे वस्त्रों के बारे में बात करे कि ये गंदे वस्त्र क्यों पहनती हैं। वन वुमन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स, हमारे पास कोई संदूक नहीं है, और कबोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स, ना ही हमारे पास अलमारियां हैं कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम बियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और जिस साड़ी को मैंने पहना हुआ है वो एकमात्र साड़ी है मेरे पास। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में अपने जितने लंबे समय तक गांधी जी रहे, गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी ने अपने आश्रम पर भी नज़र बना के रखी। जो सेवाग्राम में उनका आश्रम था उस आश्रम पे भी अपनी नज़र बना के रखते थे, चाहे कितने ही दिनों तक वो चंपारण में रहे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो नियमित रूप से तार भेजते रहते थे, तार के माध्यम से निर्देश भेजते थे। एंड आस्क्ड, और पूछते थे, फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, की जो वित्तीय लेखा है वो क्या चल रहा है, कितना आया है कितना गया है, वित्त के बारे में पूछते थे, वित्तीय लेखे जोखे के बारे में पूछते थे गांधी जी। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स
that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार गांधी जी ने लिखा टू द रेजिडेंट्स, जो आश्रम में रहते थे उन लोगों के लिए लिखा that it was time, कि अब समय आ गया है to fill in the old latrine trenches, कि जो पुराने लैट्रिन के गड्ढे हैं उनको भर दो, and dig new ones, और नए गड्ढे खोद दो, otherwise नहीं तो द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुराने गड्ढों में से बुरी बदबू आने लग जाएगी। ऐसा गांधी जी ने आश्रम के लोगों के लिए लिखा। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन में चंपारण की जो घटनाक्रम थी वो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। वॉट आई डिड एक्सप्लेन्ड वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, गांधी जी ने कहा कि जो मैंने कुछ किया वो तो एक सामान्य सी बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने इस चीज़ की घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज लोग मुझे मेरे देश में आदेश नहीं दे सकते थे, कि वो अंग्रेज लोग मुझे ही मेरे देश में आदेश नहीं दे सकते थे, इस बात की मैंने घोषणा कर दी थी। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, लेकिन चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, लेकिन चंपारण घटना की शुरुआत केवल अवज्ञा के रूप में नहीं हुई थी, कि गांधी जी ने अवज्ञा कर दी थी उनके कानून की, कि गांधी जी को छोड़ने के लिए कहा था, चंपारण छोड़ने के लिए, और गांधी जी गए नहीं। तो चंपारण घटनाक्रम की शुरुआत केवल अवज्ञा की वजह से नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants, ये चंपारण की घटना की शुरुआत हुई थी गरीब किसानों के दुखों को दूर करने से। इट ग्रू आउट, चंपारण की घटना को जन्म मिला था ऑफ एन अटेम्प्ट, एक प्रयास से। कौन से प्रयास से? टू एलिविएट, कम करने के प्रयास से। किस चीज को कम? द डिस्ट्रेस, दुखों को। और किन के दुखों को? ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बड़ी संख्या में गरीब किसानों के दुखों को कम करने के प्रयासों से चंपारण की घटना की शुरुआत हुई थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का एक विशेष तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, उनकी जो राजनीति थी इंटरट्वाइंड, गुथी हुई थी, गांधी जी की राजनीति गुथी हुई थी विद द प्रैक्टिकल, व्यवहार के साथ। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, करोड़ों लोगों की रोजाना की समस्याएं गांधी जी की राजनीति में शामिल रहती थी। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू द एब्स्ट्रैक्शंस, गांधी जी केवल ना दिखने वाली चीजों के प्रति वफादार नहीं थे। ही वॉज नॉट लॉयल, गांधी जी वफादार नहीं थे टू एब्स्ट्रैक्शंस, काल्पनिक चीजों के प्रति या ना दिखने वाली चीजों के लिए वफादार नहीं थे गांधी जी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, गांधी जी की वफादारी थी जीवित लोगों के लिए और मनुष्यों के लिए गांधी जी की वफादारी थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free. In everything गांधी did, जो कुछ गांधी जी ने किया, moreover, फिर भी he tried, गांधी जी ने कोशिश की to mold a new free Indian, एक नया स्वतंत्र भारतीय बनाने की कोशिश की, who could stand, जो भारतीय खड़ा हो सके, on his own feet, अपने खुद के पैरों पर, and thus make India free, और इस प्रकार भारत को वो आज़ाद करा सके। तो गांधी जी ने हर संभव कोशिश की कि वो एक नया भारतीय बनाए, स्वतंत्र भारतीय बनाए, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और भारत को आज़ाद करा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर, जब चंपारण की कार्रवाई शुरू हुई थी, चंपारण की कार्रवाई के शुरुआत में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, अंग्रेज शांतिवादी, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी बन गए थे। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज अंग्रेज पैसिफिस्ट थे, जो गांधी के अनुयायी बन गए थे। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी से विदा लेने आए।
बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, अपने फिजी आइलैंड्स के सरकारी काम पर जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने आए और ये गांधी जी के अनुयायी बन गए थे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी जी के वकील दोस्तों ने कहा, गांधी जी के वकील दोस्त सोचते थे, थॉट, गांधी जी के वकील दोस्त सोचते थे कि इट वुड बी ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार रहेगा फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि एंड्रयूज चंपारण में ही रुके एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करे। गांधी जी के वकील दोस्त ये चाहते थे कि एंड्रयूज चंपारण में रुके और उनकी सहायता करे। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयू भी तैयार था यदि गांधी जी इस बात की सहमति दे दें। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने उग्र रूप से इस बात का विरोध किया कि हमको तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू से मना कर दिया उन्होंने। ही सैड, वो बोले, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड। गांधी जी ने अपने दोस्तों से कहा, वकील दोस्तों से, कि यू थिंक, तुम सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस बेमेल लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, ये सहायक होगा, इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड, कि एक अंग्रेज व्यक्ति हमारी तरफ रहे, तो तुमको ऐसा लगता है कि ये सही रहेगा एक अंग्रेज व्यक्ति यदि हमारी मदद करे तो। दिस शोज, ये इस बात को दिखाता है, द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, कि तुम दिल से बड़े कमजोर हो, ये तुम्हारी दिल की कमजोरी को दिखाता है ये देते हो तो। द कॉज इज जस्ट, कि ये कारण न्यायोचित है। यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, तुम्हें अपने ऊपर निर्भर रहना है, टू विन द बैटल, युद्ध जीतने के लिए। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा, गांधी जी ने, कि तुम्हें युद्ध जीतने के लिए अपने ऊपर रिलाई, अपने ऊपर निर्भर होना है। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज से मदद नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो तो एक अंग्रेज व्यक्ति है और हमें उससे मदद नहीं लेनी चाहिए। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की कि गांधी जी ने हमारे दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, उसने हमारे मस्तिष्क को अच्छी तरह से पढ़ लिया। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने इस तरह हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदार किसानों की सहायता, वर ऑल बाउंड इन टुगेदर, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई थीं। तो ये आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदार किसानों की सहायता, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई थी, ऐसा लुईस फिशर ने कहकर के पाठ को ख़त्म कर दिया है। और गांधी जी ने किस तरह से चंपारण में आकर अपना आंदोलन किया, आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि पार्ट 1 और 2 आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर पढ़ ले। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय उमेश UMESH गुरु GURU। ये सारी लेसन्स, कक्षा 12 की सारी पोएम्स, कक्षा 12 के कंपोजिशन वाला पार्ट, सारे के सारे आपको मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर मिलेंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।